चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में राजस्थान परमाणु बिजली घर की इकाई 7 और 8 में कार्यरत श्रमिकों ने ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाए। मजदूरों का कहना है कि उनसे जबरन वसूली की जा रही है। वेतन का बड़ा हिस्सा ठेकेदार की जेब में जा रहा है। शिकायत एडिशनल एसपी भगवत सिंह हिंगड़ तक पहुंच चुकी है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। थाने के बाहर खड़े ये युवा बेरोजगार या फिर किसी संगठन के कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि मेहनतकश मजदूर हैं, जो कड़ी मेहनत कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। लेकिन कड़ी मेहनत के बावजूद इन श्रमिकों को उचित मेहनताना नहीं मिल रहा। रावत भाटा में राजस्थान परमाणु बिजली घर की इकाई 7 और 8 के मजदूरों ने ठेकेदार और उसके सुपरवाइजर पर रुपए हड़पने के आरोप लगाए। मजदूरों ने एएसपी को दी शिकायत में बताया कि ठेकेदार नौकरी देने से पहले ही 15-15 हजार रुपए वसूलता है। इतना ही नहीं, श्रमिकों की बैंक पासबुक और एटीएम कार्ड भी अपने पास ही रखता है। मजदूरों ने बताया कि अगस्त में उन्हें 20,629 रुपए की जगह केवल 12,629 रुपए ही मिले। बचे 8,000 रुपए ठेकेदार और उसके सुपरवाइजर ने हड़प लिए। जब मजदूरों ने इसका विरोध करना चाहा तो नौकरी से निकालने और ऊपर तक पहुँच होने की धमकियां दी। एक मजदूर की पिटाई भी कर दी। मजदूरों के ठेकेदार पर जबरन वसूली के आरोप। रावत भाटा परमाणु परियोजना के मजदूरों का बड़ा आरोप। इकाई 7 और 8 के मजदूरों ने कहा, ठेकेदार ने 15-15 हजार रुपए लेकर नौकरी पर लगाया। मजदूरों के एटीएम और पासबुक जब्त किए। हर महीने सैलरी से हजारों रुपए की कटौती। विरोध करने पर नौकरी से निकालने की धमकी। जबरन नए खाते खुलवाए। ठेकेदार के नंबर रजिस्टर्ड एसीबी ने दिए मामले की जाँच के आदेश। मेरे पेमेंट डले ना 8 तारीख को शाम को 7 बजे मैसेज आया पेमेंट का। 8:15 बजे वापस निकाल लिया पैसे। 3 दिन से घर पर रहा हूँ। 11 तारीख को पैसे लेने गया तो ये अंदर था, इनका सुपरवाइजर बाहर खड़ा था राहुल, उनसे मैं बात कर रहा, आके मेरे दियाली कर लिया। फिर हमारा बने और वही सुपरवाइजर से बात कर रहा, उन्हें छुड़ा छुड़ी करी। सुपरता कंपनी में लगे थे और उसी टाइम पे इसने खाता खुलाया था, तो हम उनको बोला कि भाई हमारा खाता निजी है, उससे हमारा पेमेंट डाल दीजिए। तो इन्होंने क्या बोला, नहीं हम तो हमारे हिसाब से खाता खुलवाएंगे। और इन्होंने बोला, हमने बोला कि नहीं हमारा खाता तो हमारे खुलाना पड़ेगा, मतलब कंपनी के द्वारा। जैसे इन्होंने कहाँ से बैंक से खाता खुलाया इतना मैं जानता नहीं साहब, तो लेकिन वहाँ खुलवाया इन्होंने। और उसी का वो जो भी है कागज पाड़ा वो जो उन्होंने उसी में रख रखा है। हम एटीएम के लिए 10 बार जा चुके हैं उनके पास, तो हमको बोलते हैं तुम्हारे पैसे काट पीट के दे रहा है ठेकेदार, तो एटीएम डायरी कहीं भी चाहिए तुमको। तो हमने बोला कि भाई हमारे भी तो कुछ काम होगा ना। तो वो बोलता है तुम्हारे पैसे आ रहे हैं 2 करोड़ की ओटी है, तो तुम काम करो, जो ठेकेदार बोलेगा वो तुमको करना पड़ेगा। श्रमिकों का कहना है कि ठेकेदार ने बैंक कर्मी से साठ गांठ कर जबरन नए खाते खुलवा दिए। इन खातों से जुड़े मोबाइल नंबर भी ठेकेदार के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिससे मजदूरों तक किसी भी वेतन संबंधी सूचना नहीं पहुंच पाती। पासबुक और एटीएम अपने कब्जे में रखकर वेतन का खेल खेला जा रहा है। मजदूरों के पास इस पूरी वसूली की वीडियो और सबूत मौजूद है, लेकिन शिकायत के बावजूद थाने में कार्रवाई नहीं होने से मजदूरों में गुस्सा और आक्रोश बढ़ रहा है। जिसमें हमने लगने के लिए ठेकेदार ने राहुल चौधरी और रवि परसेंटिया ने हमसे 15-15 हजार रुपए लिए थे लगने के लिए। ये हर महीने जब हमारी सैलरी आती है, जब हम ड्यूटी पे रहते हैं और हमारे पीछे से एटीएम लगा लेते हैं, पिन इनके हिसाब से इन्हें जनरेट कर रखे हैं और ये निकाल लेते हैं। जब हम लेने के लिए जाते हैं पैसे तो हमें नगद दे देते हैं। ये मन चाहे सैलरी काट लेते हैं। भाटा के जो स्थानीय युवा जो आरआईपीवी प्लांट में काम करते हैं और एक जो ठेकेदार होते हैं, इन्हें रखने के नाम पर भी पैसा वसूलते हैं। और फिर जब इन्हें हर महीने तनख्वाह देने का नंबर आता है तो इनका एटीएम और इनके जो चेकबुक होते हैं वो अपने पास रखते हैं। इनकी सैलरी मान लो 20,000 बनती है तो 8,000, 7,000, 6,000 जो उनकी मर्जी होती काट लेते हैं और बाकी पैसा इन लोगों को दे देते हैं। इस तरह से इनका शोषण किया जाता है। राजस्थान परमाणु बिजली घर की इकाई 7 और 8 के मजदूरों ने एएसपी को सौंपे ज्ञापन में ठेकेदार और उसके सहयोगियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही अवैध वसूली पर रोक लगाकर उन्हें काम पर बहाल करने की अपील भी की है। इधर एएसपी भगवत सिंह हिंगड़ का कहना है कि मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जॉब पे लगाया इनको, इसके साथ काफी सारी और भी लोग हैं, 40-50 जने और भी हैं जो ठेका श्रमिक हैं। इनका ये कहना है कि इन्होंने जब इसको काम पे लगाया तो पहले एक्सिस बैंक में इन सबके अकाउंट खुलवाए। अकाउंट खुलवाने के बाद बैंक ने इनको न तो इनको एटीएम कार्ड दिए और न ही इनको चेक बुक दी। और उनका ये कहना हर महीने जो प्लांट से जो पैसे आते हैं वो एक्सिस बैंक में इनके अकाउंट में आते हैं और अकाउंट से पैसे डायरेक्ट ठेकेदार जो इनके एटीएम जो है ठेकेदार के पास हैं, तो वो इनके एटीएम से पैसे निकाल के और फिर इनको देता है। यह पूरी खबर देखकर अब आप भी समझ गए होंगे
कि ठेकेदार की मनमानी से मजदूर किस तरह से परेशान हैं। रावतबाटा के मजदूर अब न्याय की राह देख रहे हैं। आरोप गंभीर हैं और सबूत भी मजदूरों के पास मौजूद हैं। सवाल यह है कि कब तक ठेकेदारों की मनमानी पर लगाम लगेगी और मजदूरों को उनका पूरा हक मिलेगा। अब निगाहें पुलिस जांच और प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हैं। रावतबाटा से सहयोगी विजय सिंह और कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, चित्तौड़गढ़।